नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी बाल विकास और अध्यापन कला के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले हमारे सीटेट और एस्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी चले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन देखेंगे, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, गेस्ट सिद्धांतवादी। दूसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्रों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते। वे एक शिक्षक के बिना अपनी पढ़ाई का प्रबंधन कर सकते हैं। वे अन्य छात्रों के लिए अच्छे मॉडल हो सकते हैं, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। दूसरा का पहला ऑप्शन सही है। अब चलेंगे हम प्रश्न तीसरा को देखेंगे। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? ऑप्शन देखेंगे, त्रुटियों को बच्चों द्वारा स्वयं ठीक किया जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत सही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को सही करने में सक्षम नहीं है तो वह इंगित करता है कि शिक्षक की शिक्षण कला असफल है। शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकेगा। प्रत्येक त्रुटि को सही करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो शिक्षक के लिए थकाने वाला काम को करेगा। इसका पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप सभी के समक्ष ऑप्शन है, मैं सही उत्तर को ही बता रही हूँ। अगर आपको चारों ऑप्शन पढ़नी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चले हम चौथा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सीखने के कार्यों में मदद करता है? दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करके। पांचवा प्रश्न है, किस स्थिति पर बच्चे यह मानने के नियमों को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? किस स्थिति पर बच्चे यह माने कि नियमों को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? पहला ऑप्शन सही है, स्वायत्त किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, जब शिशु अपनी आँख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो वे निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ऑप्शन तीसरा, इंद्रिय जनित स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? दूसरा ऑप्शन सही है, मैर्लो। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को अपेक्षा होती है? ऑप्शन तीसरा सही है, जैविक। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन पहला, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, क्योंकि क्लास में, कक्षा में छात्रों के अनुसार कार्य शिक्षक देते हैं, खुद स्वयं के अनुसार नहीं, इसलिए ये ऑप्शन सत्य नहीं है। अगला है प्रश्न 10वां, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन दूसरा, नवीनता का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय छात्र के उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है? ऑप्शन पहला,
इससे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। बैले स्केलर्स को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, बच्चों के भावात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन चौथा, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन चौथा, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। ऑप्शन दूसरा सही है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। अगला प्रश्न है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी है जो अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करके चारों ओर दुनिया का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीन को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा, डीएनए का एक मार्ग है जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल है। प्रश्न संख्या 18, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। प्रश्न संख्या 19, एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा निम्न में से किसका संकेत दे रहा है। ऑप्शन पहला, अधिगम की अक्षमता का। अगला प्रश्न है, एक नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अच्छा है। तीसरा ऑप्शन सही है, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई है। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की है जो इससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा इस प्रकार असहमत होने के प्रक्रिया को निम्न में से किससे संदर्भित किया गया है। ऑप्शन तीसरा, सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है। हर बच्चा अपने या अपनी पाठ्यक्रम को बनाता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित कथनों में से सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है। ऑप्शन तीसरा, आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन दूसरा, परिवार। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन तीसरा, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संबंधों से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस माध्यम से दृढ़ बनाया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा, उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना तारीफ कर। अगला प्रश्न है, गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन पहला, समस्या कथन में संकेतित अंतर्निहित रूप में दिया होता है। अगला प्रश्न है,
अधिगम अक्षमता। दूसरा ऑप्शन सही है, एक परिवर्तनशील अवस्था है। तो आज के लिए बस इतना ही।